आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज छठा दिन में शुरुआत हम करने जा रहे हैं अवेयरनेस की बात से। जहां हम सजगता, आप कहेंगे ये सजगता क्या है? यानी आप जो काम कर रहे हैं इसमें क्या 100% हैं? यही सजगता है। अपने सांसों के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने उन कार्यों के प्रति, यही सजगता है और यही हमारी उत्पादकता को भी बढ़ाती है, हैं? यही हमारी सजगता बढ़ाती है और हमारा प्रयास हर दिन यही होता है, कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का। तो आइए आज हम अपनी सजगता को बढ़ाने के दृष्टिकोण से, अपने जीवन की उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से आज हम बढ़ते हैं आगे। नमस्कार आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आप सभी का स्वागत है इस दिव्य यात्रा के छठे दिन ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्रांसेंडेंस में। पिछले कुछ दिनों में हमने शरीर को समझा, श्वास को महसूस किया, मन की परतों को पहचाना, लेकिन आज हम उस सीमा को छूने जा रहे हैं जहां जानना समाप्त होता है और अनुभव शुरू होता है। आज का विषय है अवेयरनेस से ट्रांसेंडेंस तक की यात्रा। यह केवल एक सिद्धांत नहीं है, यह एक अनुभव है, एक आंतरिक क्रांति है, एक ऐसा परिवर्तन जो बाहर नहीं भीतर घटता है। जरा एक क्षण के लिए रुकिए और अपने आप से पूछिए, क्या मैं सच में जाग रहा हूं या मैं केवल प्रतिक्रियाओं के सहारे जीवन जी रहा हूं? क्या मेरे निर्णय सचेत हैं या केवल आदतों का परिणाम है? हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम जागरूक हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम केवल कुछ क्षणों में जागरूक होते हैं और बाकी समय हम एक ऑटो पायलट मोड में जीते हैं। और आज का सत्र यह आपको समझाने के लिए नहीं है कि अवेयरनेस क्या है, बल्कि यह अनुभव कराने के लिए है कि अवेयरनेस कैसे बढ़ती है, अवेयरनेस कैसे बदलती है और अवेयरनेस कैसे हमें उस अवस्था तक ले जाती है जहां हमारी सीमाओं से परे चले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रांसेंडेंस। ट्रांसेंडेंस का अर्थ है सीमाओं के पार जाना, पहचान, आइडेंटिटी से ऊपर उठना, शरीर, मन और विचारों से परे जाना। यह कोई रहस्यमयी या काल्पनिक स्थिति नहीं है, यह आपके ही भीतर छिपी हुई एक संभावना है। लेकिन समस्या क्या है? हमारी अवेयरनेस सीमित है, हमारा ध्यान बिखरा हुआ है और हमारी बुद्धि केवल सतह पर काम कर रही है। इसलिए हम उसी छोटे से दायरे में जीते रहते हैं जहां तनाव है, चिंता है और असंतोष है। और आज का उद्देश्य 3 महत्वपूर्ण चरणों पर आधारित है। जागरूकता को पहचानना, रिकॉग्नाइजिंग अवेयरनेस। आप जानेंगे कि आप कभी कहां खड़े हैं, आपकी अवेयरनेस कितनी सीमित या विस्तृत है। जागरूकता को विस्तारित करना, एक्सपेंडिंग अवेयरनेस। आप सीखेंगे कि कैसे अपने ध्यान को केवल एक बिंदु से हटाकर पूरे अनुभव में फैलाया जा सकता है। जागरूकता को पार करना, ट्रांसेंडिंग अवेयरनेस, यह वह अवस्था है जहां अवेयरनेस स्वयं को भी पार कर जाती है और केवल शुद्ध अनुभव, प्योर एक्सपीरियंस शेष रह जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि ध्यान का अर्थ है आंखें बंद करना, शांत बैठना, विचारों को रोकना, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। ध्यान का अर्थ है हर क्षण को पूरी सजगता से जीना, हर अनुभव को बिना जजमेंट के देखना और धीरे धीरे उस देखने वाले को पहचानना जो हमेशा से मौजूद है। और आपके भीतर 2 स्तर हैं, जो अनुभव करता है एक्सपीरियंसर, जो अनुभव को देखता है ऑब्जर्वर,
अभी तक आप अनुभव करने वाले के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन आज आप उस देखने वाले को पहचानने की यात्रा पर हैं। और छठे दिन का विशेष संदेश क्या है जानते हैं? अवेयरनेस केवल ध्यान नहीं है, अवेयरनेस केवल एकाग्रता नहीं है, अवेयरनेस केवल ज्ञान नहीं है। अवेयरनेस एक जीवित अनुभव है जो हर क्षण बदलता है और आपको बदलता है। आज हम केवल अभ्यास नहीं करेंगे, हम अपने भीतर एक नई दृष्टि, विजन को जन्म देंगे। एक ऐसी दृष्टि जो सीमित नहीं है, एक ऐसी दृष्टि जो बंधी हुई नहीं है, एक ऐसी दृष्टि जो आपको आपके वास्तविक स्वरूप से मिलाती है। और आपसे एक आग्रह है, आज के सत्र में जल्दी मत कीजिए, तुलना मत कीजिए और परिणाम की चिंता भी मत कीजिए। बस अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए और स्वयं को खुला छोड़ दीजिए। यदि एक दिन ऐसा आ जाए जब आप अपने हर विचार, हर भावना, हर क्रिया के प्रति पूरी तरह जागरूक हो जाएं, तब आपका जीवन कैसा होगा? पूछिए अपने आप से, आपका निर्णय कैसे होंगे, आपकी शांति कैसे होगी? सोचिए। यही है ट्रांसेंडेंस की शुरुआत। साथियों, आज छठे दिन में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर अनुभव की जड़ है, हर भावना का आधार है और हर साधना का अंतिम लक्ष्य है। अवेयरनेस यानी जागरूकता, सजगता। हम देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन क्या हम सच में जागरूक हैं? क्या हम अपने हर विचार को जानते हैं? क्या हम हर क्षण अपने शरीर, मन और भावनाओं के प्रति सचेत हैं? सच्चाई यह है, हम जीते तो हैं लेकिन जागरूक होकर नहीं जीते। योग कहता है चेतना तो सदैव एक समान रहती है, लेकिन अवेयरनेस बदलती रहती है। आज हम समझेंगे अवेयरनेस क्या है, यह कॉन्शसनेस से कैसे अलग है और योग के माध्यम से इसे कैसे विकसित किया जा सकता है। चेतना बनाम जागरूकता। योग दर्शन के अनुसार चेतना एक निरंतर प्रवाह है जिसका कोई आदि नहीं, अनादि, कोई अंत नहीं। यह तीन अवस्थाओं में अनुभव होती है। पहला होता है जागृति, वेकफुलनेस। जब हम जागते हैं इसे कॉन्शस माइंड कहते हैं। यह स्थूल ग्रॉस अनुभव का क्षेत्र है। दूसरा है स्वप्न, ड्रीम स्टेट। जब हम सपने देखते हैं यह सबकॉन्शस माइंड है, सूक्ष्म सब्टल अनुभव का क्षेत्र है। और तीसरा होता है निद्रा, डीप स्लीप, गहरी नींद, अनकॉन्शस माइंड, कारण कौजल अवस्था। लेकिन ध्यान दीजिए, इन तीनों में अवेयरनेस स्वतः नहीं होती। तो अवेयरनेस कहां से आती है जानते हैं? अवेयरनेस तब जन्म लेती है जब बुद्धि सक्रिय होती है। और बुद्धि क्या करती है जानते हैं? देखती है, परसीव्स, समझती है, एनालाइजेज, तुलना करती है, कंपेयर्स, और अनुभव को पहचानती है, रिकॉग्नाइजेज। इसलिए अवेयरनेस बुद्धि की अभिव्यक्ति, अवेयरनेस ऑफ बुद्धि है। और हमारी अवेयरनेस कितनी सीमित होती है जानते हैं? कल्पना कीजिए कि हम एक ऐसे समय में केवल एक ही बिंदु पर अवेयर होते हैं। आप पढ़ रहे हैं, आपको सिर्फ पढ़ाई का ज्ञान है, शरीर में दर्द है, अचानक ध्यान वहां चला जाता है। इसका मतलब हमारा ध्यान, अटेंशन लगातार भटकता रहता है। तो अवेयरनेस को कैसे बढ़ाया जाए? ब्रॉडनिंग अवेयरनेस। अवेयरनेस बढ़ाने का अर्थ है बुद्धि की क्षमता को विस्तार देना। जैसे पहले आप यहां से वहां के बीच देखते थे, फिर अलग जगह देखने लगे और अंत में फिर और कुछ देखने लगे। तो पूरी जागृति को एक साथ देखना, यही है पूर्ण दृष्टि, टोटल विजन। गहरी अवेयरनेस, डीप अवेयरनेस। जब आप आसन करते हैं तो क्या आप सिर्फ खिंचाव महसूस करते हैं या हर मांसपेशी, हर नस, हर ऊर्जा प्रवाह को अनुभव करते हैं? सच्ची अवेयरनेस भीतर जाकर अनुभव करना, यह आसान नहीं, लेकिन यही योग का लक्ष्य है। तीन अवस्थाओं से परे, तुरीय। जब आपकी अवेयरनेस जागृति, जागना, स्वप्न, सपना, निद्रा, नींद, तीनों को एक साथ अनुभव करने लगे, उसे कहते हैं तुरीय। यह सुपर माइंड नहीं है, यह पूर्ण जागरूकता की अवस्था है। और बुद्धि
आप इसे सर्चलाइट, प्रकाश स्तंभ कह सकते हैं। जहां ध्यान जाता है वहीं प्रकाश पड़ता है, और जहां प्रकाश नहीं है वहां ज्ञान है। इसलिए अवेयरनेस का मतलब होता है प्रकाश का विस्तार और इंद्रियों से अलग होना। प्रत्याहार योग कहता है अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए इंद्रियों से अलग होना जरूरी है, और इसकी 3 स्थितियां होती हैं। शॉक, अचानक झटका, अवेयरनेस बंद। स्लिप, नींद, अवेयरनेस सीमित। और प्रत्याहारा योगिक प्रक्रिया है, अवेयरनेस बढ़ती है। और सबसे श्रेष्ठ है प्रत्याहारा, उसके बाद ध्यान, धारणा, प्रत्याहारा, धारणा और फिर ध्यान। और शुरुआत में एक चीज पर ध्यान, कंसंट्रेशन, फिर कई चीजों को एक साथ देखना, एक्सपेंडेड अवेयरनेस। और इसे योग में कहा गया है सप्तवतन, 7 चीजों की एक साथ अवेयरनेस। खिलाड़ी बनिए, मोहरा नहीं। जीवन में हम अक्सर मोहरे की तरह जीते हैं, लेकिन अवेयरनेस बढ़ने पर हम खिलाड़ी बन जाते हैं। हम पूरा खेल देखते हैं, हर चाल समझते हैं। और जब अवेयरनेस पूरी हो जाती है तब व्यक्ति बनता है दृष्टा, द विटनेस, जो देखता है लेकिन जुड़ता नहीं है, जो अनुभव करता है लेकिन बनता नहीं है। यही है इनलाइटमेंट की दिशा। साथियों, जीवन बदलने के लिए ज्ञान नहीं, जागरूकता चाहिए। सफलता पाने के लिए कौशल नहीं, सजगता चाहिए। और आत्मा को जानने के लिए बाहरी दुनिया नहीं, भीतरी दृष्टि चाहिए। जब अवेयरनेस बढ़ती है तब जीवन केवल घटता नहीं बल्कि जागृत होता है। और आज इससे निर्णय लीजिए कि हर क्षण जागरूक रहेंगे, हर अनुभव को महसूस करेंगे और धीरे धीरे अपने भीतर के दृष्टा को जगाएंगे, क्योंकि अवेयरनेस ही वह द्वार है जो मनुष्य को साधारण से असाधारण बनाता है। साथियों, आज हमने चेतना को देखा, जाना, और यह आज का सत्र केवल एक अभ्यास मात्र नहीं है, यह एक द्वार, गेटवे है, एक ऐसी अवस्था की ओर जहां जीवन केवल जिया नहीं जाता बल्कि पूरी तरह अनुभव किया जाता है। आपने आज यह महसूस किया होगा कि अवेयरनेस कोई अस्थिर चीज नहीं है, यह हर क्षण बदलती है, और जैसे जैसे यह बढ़ती है आपका पूरा जीवन बदलने लगता है। और यही ट्रांसेंडेंस की दिशा काम आती है। जब अवेयरनेस सीमित होती है तो जीवन संघर्ष बन जाता है, जब अवेयरनेस विस्तृत होती है तो जीवन समझ बन जाती है, और जब अवेयरनेस ट्रांसेंडेंस हो जाती है जीवन एक अनुभव, एक्सपीरियंस बन जाता है जहां कोई संघर्ष नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, केवल शांति और साक्षी भाव, विटनेसिंग होता है। और आज की सबसे बड़ी सीख क्या है जानते हैं? आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपनी भावनाएं नहीं हैं, आप अपने अनुभव भी नहीं हैं, आप वह हैं जो इन सबको देख रहा है। और जैसे ही यह पहचान गहरी होती है आप धीरे धीरे सीमाओं से मुक्त होने लगते हैं। और आगे की साधना क्या है जानते हैं? तो आज के बाद हर क्रिया में अवेयरनेस लाइए, हर श्वास को महसूस कीजिए, हर प्रतिक्रिया को देखिए। प्रतिक्रिया मत बनिए, साक्षी बनिए। जब आप चलते हैं जागरूक होकर चलिए, जब आप बोलते हैं जागरूक होकर बोलिए, जब आप सोचते हैं जागरूक होकर सोचिए। और धीरे धीरे यह जागरूकता आपकी आदत नहीं, आपकी पहचान बन जाएगी और ट्रांसेंडेंस का अनुभव आप करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब आप पाएंगे कि आप केवल शरीर नहीं हैं, आप केवल मन नहीं हैं, आप केवल विचार भी नहीं हैं, आप एक शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शसनेस है जो हर अनुभव के पीछे शांत, अस्थिर और पूर्ण है। इसीलिए साधक गण आज आपने एक कदम बढ़ाया, सीमित से असीम की ओर, अज्ञान से अनुभव की ओर और अवेयरनेस से ट्रांसेंडेंस की ओर। इस यात्रा को यहीं मत रोकिए, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, हर दिन हर क्षण इसे जिए। तब अवेयरनेस जागती है, तब जीवन बदलता नहीं बल्कि रूपांतरित, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आप सभी इस यात्रा का हिस्सा बने, इसके लिए मैं अपने हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं। आपका यह प्रयास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। और आगे के सत्र में हम इस अनुभव को और गहराई देंगे और उस अंतिम अवस्था की ओर बढ़ेंगे जहां केवल होना, बीइंग शेष नहीं रहता। सीमित चेतना से असीम जागरूकता तक की हमारी यात्रा
जारी रहेगी। ओम ओम शांति ही शांति ही शांति। अब देखिए, ये है ना, ऐसे ये पूरा ऐसा स्ट्रेच करेंगे, इनहेल करके, फिर डाउन, और ये इनहेल एक्सेल, और ये पूरा शरीर जितना लंबा हो सकता है लंबा कीजिए, ऊंचा कीजिए, इनहेल करके, और फिर जेंटली एक्सेल। ये डायनामिक बनाने की जरूरत नहीं, पट पट करने की जरूरत नहीं है, आराम से कीजिए, एंजॉय करते हुए, ठीक है। हम यहाँ मस्ती के लिए आते हैं। ये इनहेल, ये साइड वाइज जाएगा और पूरा बॉडी ऐसे उठेगा। हाँ, ये संपूर्ण बॉडी का एरोबिक एक्सरसाइज बोलते हैं इससे। ये हमारे कैलोरी को बर्न करता है। जो मोटापा और फैट वाला इश्यू है ना, जैसे गाड़ी चल रही है तो फ्यूल कंजम्पशन होगा ना, वैसे ये ऑन द स्पॉट कंज्यूम कर रहा। ये खासकर उनके लिए जो बाकी दिन तो सक्रिय नहीं रहते, और आज के समय में कौन सक्रिय रहता है। लेबर को भी बोलिए तो वो भी मशीन से ही काम कर लेता है, मैनुअल काम आजकल होता कहाँ। तो ये हमारे शरीर का सक्रियता बढ़ाएगा। ये खून देखिए यहाँ घट रहा, हाथ में ऐसे ऊपर ले जा रहा ना, खून घट ले जा रहा, लेकिन जब नीचे ला रहे हैं तो दौड़ के आ रहा है, ठीक है। तो ये दौड़ता है और घटता है और बढ़ता है, यही हमारे नए सेल्स को पैदा करता है। ये रिलैक्स। अब यही चीज़ हम स्क्वाटिंग करके करेंगे। ये देखिए, ये हुआ, और यहाँ ऐसे जाइए ऐसे, और फिर ऊपर, और यहाँ ये स्क्वाट में आएंगे। ये यहाँ नॉर्मल आ गए, नॉर्मल के टाइम यहाँ जाइए, एक लेफ्ट एक राइट, एक सेट होता है। अभी आर के सर मेरे साथ शुरू, मेरे तरफ देखिए। आइए प्रारंभिक स्थिति में, ब्रेथ को नॉर्मल होने दीजिए, और टो को सटाइए सर, टो को सटाइए। हाँ, ये ओरिएंटेशन होता है ताकि हम न्यूट्रल में हो जाए। ऐसे ऐसे ही खड़े हैं ना तो बॉडी को पता नहीं लगेगा कि क्या तुम्हारा नेचुरल पोजीशन है। तो हम नेचुरल बता देंगे कि ये मेरा नेचुरल है। नेचुरल में आइए, सांस को ही नॉर्मल करेंगे। अभी क्या उथला पुथला हम लोग का हो गया, उल्टा सीधा बहुत किए तो उस चक्कर में, ठीक है। तो नॉर्मल होने दीजिए। ये टेंशन का मतलब ये नहीं होता कि अपने आप को टाइट कर लेना, अपने आप को नॉर्मलाइज करना, ये होता है टेंशन। ये देखिए यहाँ तक नॉर्मल। अब हम इनहेल किए, छोटा सा खोलिए, हाँ। अब यहाँ एक्सेल, ऐसे लाइए, एक्सेल, फिर से इनहेल, फिर वापस, फिर से इनहेल, एक्सेल, इनहेल, वापस। ये एक सेट हुआ, समझ गए। एक सेट के बाद ही आपको चाहिए तो हल्का सा ले सकते हैं, है ना, लेकिन हो एकदम परफेक्टली, कंप्लीट लेफ्ट कंप्लीट राइट। इसमें मेनली देखिए क्या कर रहे हैं हम, जब ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए एक तरीका ये भी है, इसमें क्या हो रहा है, बॉडी वेट हमारा राइट पर ही है, ये जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए है। ये नहीं लाएंगे, हम क्या करेंगे, ऐसे लाएंगे। ये देखिए इक्वली ले आए, 50-50 ले आए, शिफ्ट करेंगे बॉडी वेट। ऐसा नहीं कि फिर तो जाना ही है, बॉडी वेट पूरा शिफ्ट कीजिए, ठीक है। आराम आराम से एकदम बॉडी को सजगता, कि कैसे कैसे मूवमेंट हो रहे हैं, उसी को सजगता बोलते हैं। इनहेल यहाँ, और यहाँ एक्सेल, यहाँ फिर से इनहेल, और यहाँ वापस, यहाँ नीचे आइए, हाँ, फिर यहाँ लाइए, और यहाँ बॉडी वेट शिफ्ट कीजिए। दोनों को इक्वल हो जाने, और थोड़ा सा आदत हो जाने के बाद शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ एक्सेल, इनहेल, वापस, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, वापस, इनहेल, पूरा एकदम सेट हो जाइए। दोनों पंजा को ऐसे सटा देंगे ना तो इसका मतलब बॉडी वेट शिफ्ट हो चुका है। ये अब यहाँ एक्सेल, इनहेल, और यहाँ सेंटर लाने से तो बॉडी आ ही जाता है। सिर्फ दूर वाले में ये देखिए, यहाँ लाए, थोड़ा सा पंजा को ऐसे दबाइए, और यहाँ एक्सेल, यहाँ इनहेल, ये एक्सेल,
इनहेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, वापस, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स, रिलैक्स। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको वाइड कीजिए, वाइड, हाँ यहाँ जाइए, हल्का सा ही जाइए, ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कोशिश कीजिए कि दूसरा वाला सीधा रहे। हाँ फिर और वाइड होइए, वाइड होइए, हाँ हाँ जाइए। एक देखिए सीधा कर लीजिए और एक को 90, ये देखिए सीधा हो गया और ये 90, ऐसे आराम से थोड़ा देर पड़े रहिए। हाँ फिर यही पूरा ऊपर आके कंप्लीट ऐसे आइएगा। कंप्लीट आना बहुत ज़रूरी है, शॉर्टकट नहीं कि फिर से तो जाना ही है, ऐसे जैसे तैसे कर ले। हाँ कंप्लीट आइए और फिर कंप्लीट, ये आपको रिलैक्सेशन भी देगा, थकाएगा नहीं। और यहाँ नीचे जा रहे हैं, एक्सेल, ये इनहेल, ब्रीदिंग याद रखिएगा, तो क्या होगा, थकावट नहीं होगा, घंटा नहीं 2 घंटा भी निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको। ये एक्सेल, एक्सेल, ऐसे पड़े रहिए, फिर इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, यहाँ वापस रिलैक्स। ब्रीदिंग को जरूर कनेक्ट कीजिएगा। पसीना निकलना और थकना 2 चीज़ होता है। मेरा देखिए पसीना तुरंत निकल जाता है, 5 मिनट के अंदर ही निकल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं थक गया हूँ, थक जाता तो मैं करता ही नहीं, आसान वाला कर देता मैं, लेकिन कभी आसान वाला नहीं करता हूँ मैं और हार्ड वाला जाते जाता हूँ। पसीना निकलना को थकना नहीं मानते, पसीना हमारे अशुद्धि को निकाल रहा हो, पॉजिटिव चीज़ है, वो थकावट का निशानी नहीं है। अगर पसीना निकल रहा समझिए कि अशुद्धि निकल रहा शरीर से। मेहनत, वो ये नहीं कि आप थक चुके हैं अब काम छोड़ दें। पसीना हमें और प्रेरित करता है। आइए यहाँ आइए, वाइड कीजिए जितना हो सकता, वाइड, और यहाँ इसको मोड़िए, इसको मोड़िए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, बने रहिए थोड़ा देर, बने रहिए। हाँ फिर वापस, ये देखिए जैसे नीचे जा रहे हैं ना, एक्सेल करके जाइए, ऐसे जैसे पंप करते हैं ना अपने शरीर को 3 बार 4 बार, ऐसे 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 कर करके फेस एकदम रिलैक्स रखेंगे, प्रसन्न चित्त मुद्रा में, गुस्सा में नहीं कि ऐसे टेंशन में आ रहे हैं, ऐसे। फिर इनहेल, वापस, यहाँ एक्सेल, एक्सेल कीजिए। ये हमारे ग्रॉइन एरिया को भी ओपन कर रहा है और हैमस्ट्रिंग को भी खोल रहा है। यहाँ फिर से 4 बार कीजिए, पहले राउंड में, फिर सेकेंड राउंड में, फिर, और यहाँ आ रहे हैं तो ये देखिए इसको ऐसे कर लीजिए। इससे क्या होगा, डबल बेनिफिट आपको मिलेगा, गर्दन को भी ऐसे और नज़रों को भी, आईबॉल को भी ऊपर। थोड़ा देर वहाँ टिकिएगा। और ये देखिए चेंज हो रहा, मेन चीज़ ये है, ये आगे की ओर रहेगा लेकिन ये फ्रंट चला जाएगा, तब आपके बॉडी को परमिट। अगर इसको भी ऐसे ही रखें, इसको दोनों को रखें और तब ऐसे करें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो एक इधर जाएगा तब 90 डिग्री, ये जैसे हम इधर किए, सबसे पहला चीज़ इसको टर्न करेंगे तभी होगा, बिल्कुल 90 पर ऐसे ले आइए। हाँ अब जाइए यहाँ, अब देखिए वो आगे की ओर ही है लेकिन ये साइड हो गया 90 डिग्री, यहाँ ऐसे साइड देखिए, वापस, ये देखिए तुरंत स्विच करेगा, ये फटफट स्विच कीजिएगा। ये अब सीधा हो गया, यहाँ एक्सेल करके जाइए, आगे देखिए। हाँ फिर से इनहेल, वापस एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, वापस, रिलैक्स, रिलैक्स। अभी देखिए हम यहाँ जाके और हाथ ऊपर कर लेंगे, ठीक है। ये 1 2 3 4, एक्सेल करके, ठीक है। फिर से डायरेक्शन चेंज, 1 2 3 4, फिर डायरेक्शन चेंज। देखिए यहाँ खुल रहा होगा आपको, ग्रॉइन पूरा वजन आ रहा, 1 2 3 4, डायरेक्शन चेंज, 1 2 3 4, रिलैक्स,
रिलैक्स। ये है वीरभद्रासन, ठीक है। फिर से हम यही जाएंगे, ऐसे गए ये, और यहाँ 1 2 3 4 वीरासन। 1 2 3 4 वॉरियर पोज बोलते हैं। ये 4 बार के बाद डायरेक्शन चेंज कीजिएगा। 1 2 एक्सेल करके, एक्सेल एक्सेल एक्सेल, डायरेक्शन चेंज 4 बार के बाद, एक्सेल एक्सेल, हाथ नीचे कर लीजिएगा, पंख की तरह फैलेगा। ये रिलैक्स रिलैक्स। अब यही जो साइड वाइज ले जा रहे थे, एक ऊपर जाएगा एक नीचे, देखिए कैसे होता। पहले दोनों को ऊपर ले गए और ये नीचे ले गए। 1 यहाँ ले गए और ये ऐसे, ये सीधा रहेगा और ये नीचे जाएगा। ये अब डायरेक्शन चेंज, एक ऊपर खींचेगा एक नीचे की ओर। ये देखिए ऊपर गया दोनों, ऊपर गया दोनों, और यहाँ एक नीचे आ गया एक ऊपर ही रह गया। ये ऊपर गया दोनों और ये से खींचेगा, फिर से ऊपर गया दोनों, एक नीचे आ गया एक वहीं रहा। ऊपर एक्सेल करके इनहेल करके वापस, फिर डायरेक्शन चेंज, दोनों गया एक वहीं एक नीचे, फिर दोनों गया और एक नीचे। डायरेक्शन चेंज 4 टाइम्स के बाद डायरेक्शन, टोटल 8 टाइम्स जरूर करेंगे किसी भी एक्टिविटीज को। ये और ये दूसरा हाथ, हाँ रिलैक्स रिलैक्स। इसको बोलते हैं कार्डियो। ये सब करने से इसको बोलते हैं कार्डियो। ये सब करने से हमारे हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, हार्ट स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। यहाँ ये ऐसे लाइए, कटी चक्रासन का रूप है ये। कटी जो स्पाइन है ना, इसको कटी बोलते हैं। टर्न कीजिए, ये फिर वापस दोनों बट को टच कीजिए। रिलैक्स। अब हम अपने कमर के लिए करेंगे। ऐसे डाउनवर्ड रखिए। अब हम विंड मिल में आएंगे। ये हमारे कमर के लिए और स्पाइन के लिए, ठीक है। यहाँ ये वाइड होइए, पूरा 3 से 4 फीट में जाइए। इनहेल करके पंख को फैलाइए, हाँ यहाँ तक इनहेल है। अब स्लोली ये टर्न कीजिएगा। ये ऐसे नहीं रहेगा, फिर आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा। पता है कि लेफ्ट में जा रहे हैं तो लेफ्ट ऐसे कर लीजिएगा। ऐसे रखेंगे और करेंगे, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अभी पता है हमें कि करना है, तो इसको सीधा कर लिए। ये ऐसे रहेगा, ये वाला सीधा हो गया। और यहाँ बॉडी टर्न टर्न, और ये एक्सेल टर्न, हाँ इनहेल। फिर से इसको देखिए, टर्न कर लिया, ये टर्न हो गया, 90 डिग्री चला गया। और ये एक्सेल एक्सेल, हाँ पूरा खड़ा होइए। यहाँ इनहेल और यहाँ अब एक्सेल,
एक्सेल, ये कंप्लीट एक्स बनाएगा। इनहेल, कोई डायनामिक नहीं बनाना, आराम आराम से सांसों पर ध्यान दीजिए। एक्सेल, एक्सेल। हाँ, कोशिश कीजिए कि टो को हम पकड़ लें, खासकर बिग टोज को। एक्सेल, घुटना दोनों सीधा रहेगा, ये टर्न भी करते रहिए। हाँ, एक्सेल, इनहेल, घुटना कोशिश कीजिए कि सीधा रहे, ये एक्सेल, एक्सेल। रिलैक्स, आपका चेंज नहीं हो रहा, रिलैक्स। तालबाज 90 डिग्री पढ़ने जा रहा। फिर से वाइड होइए, वाइड होइए। इधर देखिए, आप इनके तरफ देखिए। हाँ, हाथ फैलाइए। इनहेल, इनहेल, अपने अपने राइट को, ये भी देखिए अभी सेंटर में है, ठीक है। राइट को लाइए ऐसे, हाँ एकदम 90 डिग्री ऐसे ले आइए। अब ये जो है ना इनहेल वाला, अब एक्सेल शुरू कीजिए। एक्सेल, ये राइट वाला लिए ना, राइट को टच करने जाइए, ये देखिए, ये देखिए आएगा टच। हाँ, वापस, हाँ अगेन, ये वापस आ जाएगा, वापस आ गया। लेफ्ट को 90 और 90 जाएगा। हाँ, अब आया ये। अब यहाँ जाइए ऐसे, हाँ टच को पकड़िए, हाँ रिवर्स करना। सेम तो हो जाएगा, सेम तो इजीली हो जाएगा, सेम तो हो जाता है इजीली। रिवर्स को लाइए। हाँ, ये इससे क्या होता है, हमारे ये जो चेस्ट है ना, यहाँ भी टर्निंग आते हैं। ये इसको ध्यान दीजिएगा जरूर। क्या होता है ना, हम ऐसे ही करने लग जाते हैं तो फालतू में हम चैलेंज ले लेते हैं, चाहे त्रिकोणासन हो या बिंड मिल हो। ये ऐसे कर लीजिए, चट, बोलने में इतना टाइम लग रहा, एक बार आदत हो जाएगा, ऐसे टक से हो गया, है ना। ये देखिए, ये वाला जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रॉप आप लोग को दिखाने के लिए लाया हूँ। आप लोग के घर में, आप लोग के घर में नया हो पुराना हो, नहीं छोटा है ना तो मार्केट में तो होगा ही। थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि ये मजबूत वाला हो, 2 रुपया 4 रुपया दान वाला नहीं। नया पुराना घर में पड़ा ही रहता है, कोई अजूबा चीज नहीं है। दूसरा प्लेट जाता है। हाँ, तो ये देखिए, ये 6 इंच साइज है, ये 6 इंच है, ठीक है। ये जरूर लाइएगा, ला के नाम लिख के या कुछ भी यहाँ रखा रहेगा। अब मैं दिखाता हूँ कि इसके क्या जादू होते हैं, ठीक है। आप लोग इसमें आ जाइए। 2 चाहिए, 2 से 2 पैर है ना, दोनों पैर का वज्रासन में आइए। दिखाता हूँ कि दिखाता हूँ ना, आप लोग बैठिए, वज्रासन में आइए, मैं दिखाता हूँ पूरा। हमारा ये 7-8 साल पुराना वीडियो आप हमारे चैनल में जाएंगे ना, तो उस टाइम कोरोना पीरियड में पहले हम कराते थे। आप आते थे ना सर कोरोना से पहले यहाँ? आप नहीं आते थे, सर आते थे। हाँ, कोरोना से पहले आप तो आते थे सर। आप उस ग्राउंड में नहीं जाते थे अभी से 6-7 साल पहले? अच्छा, नहीं आए थे। कुलकर्णी सर यहाँ आने के पहले हम लोग वहाँ थे। अदरवाइज 5 साल पहले नहीं आते थे। अच्छा ठीक। तो क्या हुआ, जब अचानक कोरोना वाला अनाउंसमेंट हुआ ना, तो 2-4 दिन हम लोग किए थे, फिर अनाउंसमेंट हो गया कि नहीं कोई सोशल गैदरिंग नहीं, ये सब तो हम कर, तो हम क्या किया, हमारा इतना जो ऊर्जा था वो कहाँ, उसको हैंड ब्रेक लगा नहीं सकते ना, तो छत पर ले जाके हमने थाउजेंड्स, 1-2 नहीं थाउजेंड्स वीडियो हमने बनाया, जम के तैयारी। तो अभी भी हमारे यूट्यूब में आप जाएंगे देखेंगे, 6 साल 7 साल, तो उसमें हम तरह तरह का एक्सपेरिमेंट करते थे। तो उसी दौरान का ये उत्पत्ति है, इसलिए मैं थोड़ा सा इतिहास में गया। अभी देखिए, ये टेबल टॉप है, ये यहाँ पैर रख देंगे, खाने का है थाली, आप समझिए भूल जाइए कि अब ये खाने का, नो मोर। 25-30 का आएगा, और कितने 50 भी रख लीजिए। ये देखिए, यहाँ दोनों को सटाइए, ठीक है। और ये प्लैंक में आ गए, ठीक है। और ये देखिए, ये अदरवाइज आपको क्या था, हॉपिंग करके आना पड़ता। हॉपिंग में क्या होता, पूरा बॉडी वेट उठाना पड़ता है ना, वो ज़्यादा प्रभावी है, लेकिन 7-8 बार के बाद आप कर ही नहीं सकते हैं। इसमें क्या हुआ, ये देखिए, हमारे हैमस्ट्रिंग,
ऊपर वाले को बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स, इधर वाले को एडक्टर, ये तीनों एक्टिव हो रहे हैं और इजीली कर लिया। अभी देखिए रहे ना, मेरा चेहरा देखिए, कुछ भी स्ट्रेस नहीं आ रहा। ये देखिए सीधा आया। अब ये अभी मैं आपको बोलूँ ये चीज़ करना जस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि घुटना छिल जाएगा, होगा ही नहीं, है ना। हाँ पहुँचेगा नहीं। और ये क्या स्लाइड करता है, ठीक है। ये देखिए ये गया। अब दूसरा दिखाता हूँ। ये देखिए प्लैंक है ना, प्लैंक, ये नॉर्मल प्लैंक। ये देखिए ये 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 अदरवाइज संभव है इसे ले जाना? संभव ही नहीं है। आप हॉपिंग करेंगे, 2 बार करेंगे, हालत पस्त हो जाएगा, समझ रहे हैं। और दिखाता हूँ, ये हमने कोरोना के दौरान सारा एक्सपेरिमेंट किया था। ये देखिए ये देखिए ये है ना। अब इसको क्या करेंगे, अब आगे तक ले जाएंगे एक एक ही। ये देखिए फिर से ये एक ले जाने से क्या होता, बहुत आगे जाएगा। ये आगे गया। ये देखिए ये अब देखिए सिर्फ एक को ले जाऊंगा। एक को ले जाने से क्या होता है, ज़्यादा खुलता, हैमस्ट्रिंग खुल जाएगा। ये देखिए नहीं खुल रहा है ना, देख रहे डिफरेंस। राइट गया इजली, लेफ्ट नहीं जा रहा। ये देखिए रिस्ट्रिक्ट कर रहा ना, ये अलग अलग ऐसा होता। ये देखिए यहाँ के बाद लॉकिंग हो रहा। तो ऐसे 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 हमारे BCO एक्सरसाइज है जो इससे मदद करेगा और सारा कोर को एक्टिवेट करने के लिए, जिसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अभी हम इतना ही किए दिखाने के लिए, पूरा तोड़ दिया। खींचने में नहीं बनेगा ना, अंगूठा छिल जाए। हॉपिंग में क्या लोड ज़्यादा आता ना, आपको बॉडी वेट उठाना पड़ रहा ना, कूदना। हॉपिंग आप 4-5 बार करेंगे, उसके बाद फ्लैट हो जाएंगे। इसमें क्या है तो हाँ समझ गए ना, ये मैं प्रचार कर रहा हूँ प्लेट की कंपनी का। हमारा सेटिंग इसीलिए, ठीक है। चलिए ये ले आइएगा, लाके यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। धीरे धीरे हम और भी मंगवा रहे हैं, 2-3 चीज़ और आ रहा, लेकिन सब धीरे धीरे लाऊंगा डेमो में, एक ही बार नहीं। आइए मलासन, मलासन। यहाँ देखिए, इनहेल करके ऊपर गए और एक्सहेल। इनहेल, फाट की समस्या, जो गैस ट्रैप हो जाता है ना, ये निकलेंगे। ये ऊपर जाइए, इनहेल और यहाँ एक्सहेल, रिलैक्स। अब देखिए यही हाल में चलिए, इसको मेंटेन रखिए, मेंटेन रखिए, हाँ मेंटेन रखिए, हाथ को मेंटेन रखिए, एक गैप बनाए रखिए, दोनों घुटना के अंदर डालिए सर, घुटना के अंदर। ये देखिए ये है ना मेरा, ऐसे रखिए आर के सर, गैप बनाइए, दोनों घुटना में केहूनी डालिए। ये वॉक कीजिए, पूरा मैट कवर कीजिए, मैट पर ही रहिए, बाहर मत जाइए। हाँ हाँ, आपका बैठ के नहीं हो रहा ना सर, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये जाइए, चलिए। ये हमारे थाई को खोलता, ये सब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग।
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होता है? एक्चुअली जिम का ये भाषा है। जिम में हम अलग अलग 50 किलो, 60 किलो, 100 किलो वजन उठाते हैं, ठीक है। और योग स्थल में क्या कर रहे हैं? हम अपने शरीर को ही उठा रहे हैं, ठीक है, शरीर को ही उठा रहे हैं। यही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, ठीक है। आइए बैठिए, हम हलासन। मलासन में आइए। यहाँ मलासन प्रॉपर यहाँ, और ये ऐसे लाइए कि बने 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 कोशिश कीजिए, बने बने। हाँ, हाथ हटाना नहीं है, ये हाथ के गैप को रखे रहिए। और फिर ये आपकी टखना, जो एंकल बोलते ना, एंकल के कमर को, ये देखिए गैप लिए गैप हटा देंगे तब तो इजीली हो जाएगा। ये गैप मेंटेन रखिए, मेंटेन रखता हुआ ऐसे मूव कीजिए। पूरा हमारे ग्राइन एरिया को खोल रहा। ये जो प्रोस्टेट का इशू होता है ना पुरुषों में 40 के बाद, बड़ा छोटा बहुत बड़ा, ये सब समस्या खत्म। ये यूरोलॉजी से संबंधित हमारे उस प्रजनन तंत्र, खासकर उत्सर्जन तंत्र जो है किडनी वाला एरिया, इसको क्लियर कर रहा। ये वहाँ जगह ज़्यादा मिल रहा। ये देखिए, ये ऐसे जाइए, हाँ बीच में डालिए। आर के सर, ये एकदम सेट कर दीजिए। देखिए मेरा सेट है ना, ये प्रारंभिक है। दोनों केहूनी को डालिए और पीछे लीजिए केहूनी, थोड़ा अप होइए, इलोंगेट कीजिए बॉडी को, ऐसे होइए। हाँ, ऐसे होंगे तो ये केहूनी घुट्टे पर जाएगा। अब यहाँ ले जाइए, अब यहाँ ऐसे हेड को भी उधर ही ले जाइए। हाँ, फिर यहाँ लेफ्ट को जाइए, लेफ्ट को, हाँ फिर से, हाँ रिलैक्स, बीच में आइए। अब यहाँ देखिए, यहाँ सर्कल बनाएंगे, सर्कल बनाइए। ये दिमाग में रखिए कि सर्कल बना रहे हैं। ये हमारे टखने के लिए है, एंकल जो है ना, एंकल जॉइंट 4 टाइम्स बनाइए। हाँ 4 टाइम्स हो गया। सेंटर में आ जाइए, अब डायरेक्शन चेंज कीजिए, काउंटर क्लॉक में जाइए ऐसे। ये देखिए टखने में टक टक कर रहा होगा, ये ऐसे जाइए। हाँ 4 सर्कल लीजिए, एकदम सर्कल, कल्पना कीजिए पूरा सर्कल बना रहे हैं। फिर से ऐसे, हाँ ऐसे, हाँ हाँ, फिर डायरेक्शन चेंज। रिलैक्स रिलैक्स, आइए सुखासन में। इंडियन यूज नहीं करते ना, इंडियन यूज करते रहिए। देखिए क्या होता है, जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं ना, यानी कि जब ताकत वाला काम करते हैं, तो मसल हड्डी से जुड़ता है। लेकिन अक्सर हम लोग क्या करते हैं, एजिंग जैसे जैसे होता है, ताकत वाला काम बिल्कुल छोड़ देते हैं। ताकत मतलब लेबर वाला काम मैं नहीं बोल रहा हूँ। जहाँ भी कुछ करना हो, जैसे पुशअप करना, कोई बुजुर्ग हो रहा, बोला ये सब क्या बच्चे वाला मुझे बोल रहे हो, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को बेड्रा करते चले जाते हैं। जहाँ भी ताकत वाला हार्ड वाला जो एक्सरसाइज वो नहीं करते। जैसे वॉकिंग चले जाते हैं, 40 के बाद ही मान लेते हैं कि अब तो हमसे दौड़ने वाला नहीं होगा, भारी वाला नहीं होगा। जैसे ही आप छोड़ते हैं, वॉकिंग कर रहे हैं आप 40 साल की उम्र से ही वॉकिंग कर रहे हैं, पर क्या हो रहा है, आपका मसल का यूज नहीं हो रहा, तो वो क्या करता है, हड्डी से मसल छोड़ देता है। ये एजिंग का नेचुरल प्रोसेस है, मसल छोड़ देता है हड्डी से। और मसल छोड़ दिया, वो गलने लग गया, यानी कि मसल बचा नहीं, हड्डी हड्डी। आपको लगेगा कि सिर्फ हड्डी हड्डी है। जब हड्डी ही है तो ताकत कहाँ से आता है? ताकत तो मसल से आ रहा, मसल छोड़ दिया है तो अब ताकत होगा ही नहीं। तो आप क्या बोलेंगे कि बुढ़ा हो गया हूँ इसलिए छोड़ दिया? इसलिए नहीं, क्योंकि आपने यूज ही नहीं किया। स्पेशली बुजुर्ग जैसे जैसे होते हैं उनके लिए ज़्यादा जरूरी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, लेकिन लोग करेंगे नहीं। अरे होता नहीं होता नहीं, पर क्या होता है, आप वॉकिंग करें, आप शिफ्ट हो जाइए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में। शुरू में लगेगा थोड़ा, जो छूटा हुआ ना फिर से जुड़ेगा,
मसल उसमें जुड़ेंगे हड्डी में और फिर काम होने लगेंगे। तो यही नेचुरल प्रोसेस है। आइए यहाँ नॉर्मल। अब हम प्राणायाम के बाद होता है, इसीलिए जस्ट 30 to 1 चारों प्राणायाम कर लेंगे, फिर हम आगे मुद्रा में जाएंगे। ठीक है, प्राणायाम का सीक्वेंस जो है वो बना रहे एटलीस्ट। हाँ, पहले देखिए आसन, फिर प्राणायाम, तब मुद्रा, तब ध्यान। तो मुद्रा तो अपने आप में कुछ नहीं है, वो तो ध्यान के अंदर ही घुस जाता है। चूंकि ये मुद्रा का सेशन चल रहा है इसलिए हम इतना हवा बना के लाते हैं, नहीं तो बीच में घुसा देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये मुद्रा क्या है, ध्यान के लिए ही तैयारी है, वन ऑफ द कंपोनेंट है। आसन, प्राणायाम, मुद्रा, ध्यान, ऐसे सीक्वेंस होता है। फिर आसन में क्या सीक्वेंस है, पहले स्टैंडिंग, फिर बैठ के, फिर पेट के बल, फिर पीठ के बल, ये सीक्वेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आते के साथ सीधा पीठ से शुरू किया। हालांकि आपको लग रहा कहीं से बहुत थके मंदे आए हैं, बहुत ही ज़्यादा। स्टैंडिंग, पहले आसन, फिर प्राणायाम, तब मुद्रा, तब ध्यान, ये सीक्वेंस। दूसरा, आसन में पहले स्टैंडिंग, हम आते हैं ना वार्म अप करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, वृक्षासन, ताड़ासन, कटी चक्रासन, ये सब करते हैं। फिर धीरे धीरे हम बेंड होते हैं, त्रिकोणासन में जाते हैं, विंड मिल में गए, है ना, ये बेंडिंग हुआ। उसके बाद हम बैठ के करते हैं। ठीक है, नंबर 2 बैठ के करना। नंबर 3 पेट के बल, ठीक है, जिसे बोलते हैं प्रोन पोज, नंबर 3 पर आता है। और 4 जो है अंतिम, शवासन को दिमाग में रखिए, वो अंतिम होता है ना, तो पीठ के बल अंतिम होता है। ये सीक्वेंस होना चाहिए आसन में, करेक्ट सीक्वेंस। लेकिन कई बार जैसे ये सीक्वेंस हम मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि ये सीक्वेंस मेंटेन करेंगे तो फिर हमारा सेशन जो हम टारगेट करके आए हैं वो नहीं हो पाता है। लेकिन हमें ऑलमोस्ट ये फॉलो करना चाहिए। उसके बाद जैसे आसन हुआ, और दूसरा है पहले वार्मिंग अप, जो हम 10 से 15 मिनट ऐसे 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 करते हैं ना, इसको वार्मिंग। दूसरा होता है वर्कआउट, ये सीक्वेंस होना चाहिए, वार्मिंग अप, वर्कआउट। वर्कआउट के तहत अभी हम लोग किए थे मेन वर्कआउट। और तीसरा होता है कूलिंग डाउन। अब जो हम लोग कर रहे हैं ये क्या फेज है, कूलिंग डाउन का फेज है। तो अगर 1 घंटा लेते हैं तो 1 घंटा को ऐसे बांटना है, 10 से 15 मिनट वार्मिंग अप, 25 से 30 मिनट वर्कआउट, और फिर 10 से 15 मिनट कूलिंग डाउन। तो कूलिंग डाउन के तहत हम लोग प्राणायाम और ध्यान और मुद्रा या कोई विशेष भाषण प्रवचन कुछ है तो ये हम ले लेते हैं। तो ये कूलिंग डाउन भी यही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर जाके सीलिंग फैन ऐसे काउच पर ऐसे हो रहे हैं, यही कूलिंग डाउन भी होना चाहिए। कूलिंग डाउन के तहत ये प्रोसीजर पता हो गया। अब हम करेंगे प्राण मुद्रा, क्योंकि पुराना वाला अगर नहीं रिपीट किए तो प्रोसीजर तो छोड़ दीजिए, आप नाम भी भूल जाएंगे कि हमने क्या सीखा था। प्राण मुद्रा हमने सीखा था स्टार्टिंग के। आइए आर के सर, कहाँ आप देख रहे हैं, इधर मेरी तरफ देखिए, आप छोड़िए दुनिया को, इधर देखिए, ऊपर वाला। भगवान को याद करने का टाइम है। चलिए ये आइए, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, आप थे मुद्रा वाला क्लास में नहीं थे, चिन्ह मुद्रा। इसको क्या बोलते हैं, ज्ञान मुद्रा। इसी का 2 वेरिएंट है ना। ये क्या है, ये एडवांस वाला है। इसका जो नॉर्मल है ये है, इसके जड़ में इसका टिप लगेगा, है ना। ये सबसे एक्टिव होता थंब, इसके नतमस्तक हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ, ज्ञान मुद्रा। ये भी क्या हुआ, ये भी ज्ञान नहीं, ये चिन्ह हो गया। ये देखिए, ये चिन्ह ऊपर की ओर चिन्ह, ये चिन्ह हो गया। ठीक है, ये ज्ञान हो गया। ज्ञान ग्रहण, नॉलेज के लिए नीचे किताब पढ़ते हैं ना, ये ध्यान दीजिए, ये ज्ञान हो गया। ये जैसे आ गया ऊपर चिन्ह। इसी का 2 वेरिएंट है, एक यहाँ रखिए, एक यहाँ, एक ऐसे भी, एक ऐसे भी। हो गया। अब हम सीधा आते हैं जो हमने पिछला सीखा था, प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा का ये हिस्सा नहीं है। आप लोग नॉर्मल ध्यान में जाइए, मैं बोल के आता हूँ। वो जो स्लाइडिंग वाला है ना, वो बच्चे खेलते हैं।
वो जाम हो गया ना, उसका बेरिंग वगैरह सब, लुब्रिकेशन है नहीं। भाई लुब्रिकेशन उसको चाहिए। देखिए ये आ गया, इसको बोलते हैं मेडिटेटिव पोज। अभी हम हैं किसमें? सुखासन। कायदे से मिनिमम पद्मासन होना चाहिए या सिद्धासन, या महिलाओं के लिए सिद्धियोनि आसन। ये आ गए। ये इसका हिस्सा नहीं है जो हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि प्राण मुद्रा ये नॉर्मल हो गया, सिर्फ ओरिएंटेशन के लिए। ओरिएंटेशन हो गया। अब हम यहाँ बायां, ये दाहिना ऊपर रखें। इसको क्या बोलते हैं? भैरव मुद्रा, है ना। और ये चेस्ट ऊपर रहेगा। अब हम इनहेल करेंगे 5 चरण में। पहला फिर से हाथ का बता देता हूँ। पहला हाथ कहाँ गया? आर के सर देखिए, आंख खोलिए। पहला भैरव में गया, है ना। दूसरा नाभि पर, तीसरा वक्ष प्रदेश पर, तीसरा और चौथा, पांचवा कान। कान का जो एक टिप है ना, इसके सीध में फिंगर टिप। ये हाथों की स्थिति रहेगी। ब्रीदिंग क्या है? इनहेल पहला जो हम यहाँ किए हैं, मूलाधार चक्र से, ये मणिपुर चक्र जो नाभि वाला है ना, बीच में स्वाधिष्ठान आता है, यहाँ से मणिपुर चक्र को ले जाएंगे। इनहेल कर रहे हैं तो ऊपर, फिर दूसरा में स्टेप वाइज, जब यहाँ हाथ गया तो मणिपुर से अनाहत चक्र, ये जो है। फिर तीसरा जो यहाँ लाए, यहाँ से गया आज्ञा चक्र, ठीक है। जब यहाँ लाए तो आज्ञा से हो गया सहस्रार चक्र। ये यात्रा ऐसे 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 अब बढ़ होगा। ये सजगता रखना, ये तो दिखने वाला चीज है नहीं। जो चक्र है वो दिखने वाला, साइंस इसको खारिज करता है क्योंकि कुछ दिखता नहीं। एक्सरे, सीटी, MRI स्कैन वगैरह में कुछ नहीं दिखता ये चक्र वाला। ये तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है इस तरह से, ठीक है। आइए, इनहेल करते जाएंगे, फिर एक्सेल करके मूलाधार से ऊपर लाइए, मणिपुर पर लाइए, फिर नॉर्मल एक्सेल, फिर यहाँ हाथ रखिए। ये प्राण मुद्रा है, प्राण को सक्रिय करने के लिए, जो लाइफ फोर्स है ना, ये मेन सजगता का एक खेल है। सजगता बनाइए। मणिपुर चक्र नाभि के पास, ये जा रहे हैं अनाहत चक्र, हृदय चक्र बोलते हैं, हार्ट चक्र, यहाँ पर ऊपर। फिर वक्ष प्रदेश पर रखिए। हृदय से हमारे कंठ से होते हुए विशुद्धि चक्र बोलते हैं, विशुद्धि चक्र होता हुआ ये जा रहा है आज्ञा चक्र। फिर यहाँ ऊपर रखिए, अपवर्ड जर्नी। और ये अल्टीमेटली सहस्रार चक्र से वायु बन रहे हैं, पूरा रेडार की तरह रेडिएट हो रहे हैं सहस्रार चक्र से। और ये हाथ खुला हुआ है, यहीं से वापस फिर आ रहा, ये जा रहा आ रहा। रडार में होता है ना ट्रांसमीटर और रिसीवर, दोनों चीज़ होते हैं ना उसमें, वही चीज़ ये है हमारा हाथ। अब यहाँ पर 5वां पर हम जा चुके हैं, जो ट्रांसमिट कर रहा और फिर रिसीव भी कर रहा। अब इसी को वापस, ये 5वां था, अब चौथा पर आ जाएंगे। 5 4 3 2 1, 4 पर आ गए, कंधा पर रखिए, सेम इनहेल। अब ये वापसी यात्रा हो रहा, ठीक है। अब सहस्रार में गया हुआ था, इसे वापस लाइए विशुद्धि पर, फिर विशुद्धि से आज्ञा से विशुद्धि, विशुद्धि से अनाहत, डाउनवर्ड होगा ये जर्नी। फिर वहाँ से मणिपुर, और फिर अंत में भैरव में मूल रूट पर ले, रूट चक्र ये। फिर नॉर्मल चिन्ह मुद्रा में आ जाइए। ये एक सेट हुआ प्राण मुद्रा का, जो हम ऑलरेडी विस्तार में सीख चुके हैं। जस्ट एक रिवीजन कि आप लोग भूल न जाए। देखिए ये देखिए बताता हूँ।
अभी पहला शुरू, अभी देखिए यहाँ इनहेल किए, यहाँ ऊपर आया ना, और नॉर्मल एक्सहेल कर देंगे। हाँ, यानी कि यहीं पर पार्क कर दिए। अभी देखिए एक्सहेल करने का दो चॉइस है, एक्सहेल करके फिर पीछे भेज दिए नीचे, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, आपने गेन क्या किया, है ना। वहीं पर रखेंगे। एक्सहेल तो नॉर्मल प्रोसीजर, आप चाहे ना चाहें, आप बोलें ना बोलें, वो तो हो जाएगा। तो यहीं पर बनाए रखना है। स्टेशन जैसे आगे यात्रा हो रही है ना, बढ़ रही है ना, तो उसी तरह से हम मूलाधार से ऊपर 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 पर ले रहे हैं। पिक कब कर रहे हैं, तो इनहेल में पिक कर रहे हैं, एक्सहेल नॉर्मल वहीं रहता हुआ, फिर उसमें उसको छोड़ दिए, सजगता वहीं रहेगा। फिर अगला जब इनहेल किए, अगेन इसको उठा लिए। क्लियर हो गया? ठीक है, ये तो हमारा प्राण मुद्रा था, 3-4 दिन पहले किया। मूलाधार से लेके सहस्रार तक, यहाँ तक लाना है यार। इधर तक लाके फिर छोड़ना है, नेक्स्ट इधर आके खुद लेना है, फिर छोड़ना है, ऐसे छोड़ना नहीं नहीं, है, इधर ही छोड़ना पड़ेगा। पार्ट वाइज देखिए, पार्ट वाइज ले गए ना, पार्ट वाइज 1 2 3 4 5 तक गए थे ना, फिर 5 से 4 अभी बाहर जा रहा था, है ना, बाहर से फिर से आ जाएगा यहाँ आज्ञा चक्र पर, है ना, और फिर नीचे ऐसे 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 उतारेंगे। अभी क्या है, अगर बाहर ऐसे रह गया ना, तो क्या होता है, अगर सहस्रार चक्र पर ही आप रखे रह गए सजगता, तो आप एकदम हाइपर मोड में रहेंगे। आपको लगेगा क्या ये मूर्ख है, क्या ये कीट पतंग है, आपको अपने सामने कोई कुछ दिखेगा ही नहीं, इतना आप उच्च अवस्था में चले जाएंगे, तो फिर अहंकार आ जाने की संभावनाएं हो जाती। तो इसीलिए इसे वापस ले आना होता। ज़्यादा हाइपर मोड भी अच्छा नहीं है ना, इसको वापस, भाई पार्किंग पोजीशन है मूलाधार, वहाँ चले जाओ। ठीक है, तो ये तो हो गया प्राण। अभी जो पिछला दिन सीखे थे, क्या सीखे थे, नाम बोलिए, कल नहीं तो सीखा था, क्या सीखा था, कौन सा मुद्रा, योग मुद्रा। क्या सीखा था, योग मुद्रा, कल सीखा था। ये प्राण मुद्रा, ये प्राण वाला 5 है, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और कल हमने सीखा था योग मुद्रा। योग में आइए पहले, अभी जस्ट रिवीजन, क्योंकि फिर नहीं रिवीजन करूंगा तो भूल ही जाएंगे, नाम भी भूल जाएंगे। ये देखिए, ये आ गया। अब हम पीछे से ले जाएंगे, क्या कर रहे थे, ये दाहिना कलाई, ये ले जाइए ऐसा, ये ऐसे, हाँ, दाहिना से ग्रिप बनाएगा बायां को, है ना, और ये टाइट इनहेल। अभी आँख खुला रखिए, अदरवाइज आप लोग बंद कीजिएगा, अभी खुला रखिए। ये इनहेल कीजिए, सजगता क्या है, मूलाधार से सहस्रार जा रहा ऊपर, कंटिन्यू सिंगल जर्नी, सातों को भेदता हुआ, 2 हो जाते, 5 हो जाते हैं इसके बीच में, यहाँ से ऐसे भेदेगा, ऐसे इनहेल कीजिए, इनहेल करके ऊपर ले जाइए, कंप्लीट जर्नी है, सातों चक्र को, इसमें कोई स्टेशन नहीं है, राजधानी है, सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, ले जाइए पूरा ऊपर, और फिर एक्सेल करके डेस्टिनेशन टू सोर्स, एक्सेल फॉरवर्ड बेंडिंग, एक्सेल करके फॉरवर्ड बेंडिंग, और ये नीचे की यात्रा कर रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं योग मुद्रा, नीचे की ओर यात्रा। ले जाइए, नीचे जितना जा सकते थे ले जाइए, और वहाँ एक्सेल्ड अवस्था में ही बहिर्कुंभक बिना श्वास के ही कुछ देर रुकिए, और फिर इनहेल करता हुआ ये ऊपर, फिर से ऊपर जा रहा, मूलाधार से सहस्रार जा रहा, ये फिर से हाथ वापस ले आइए, ये देखिए यहाँ चिन्ह मुद्रा में ले आइए। ये एक चक्र हुआ। ठीक है, एक ऊपर ले जाना, देख रहे हैं, एक ऊपर ले जाना कंप्लीट, सातों को भेदता हुआ, फिर यहाँ ऐसे नीचे जाना, ये नीचे गया, जो सजगता है नीचे की ओर यात्रा कर रहा है। ठीक है, और फिर से हम वापस यहाँ ले आएंगे। सीक्वेंस पता, इनहेल करने के टाइम ऊपर, उसी को छोड़ना है, मूलाधार तक लेना नहीं, छोड़ना है। जब हम झुक रहे हैं ना, शरीर छोटा हो रहा, एक्सेल, जब एक्सेल करते रहेंगे तो ये नीचे ले जाना है। ठीक है, नीचे ले जाना, श्वास बाहर लेते समय सडनली वो इनहेल हो जाता है, वो ऐसा नहीं कर सकते। देखिए वही तो कंट्रोल है ना,
ये एक्सेल करना है। अभी तो क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ तो मेरा तो पूरा ब्रीदिंग खराब ही हो जाता है। आप लोग भी कई बार क्या होता है, सुनने के चक्कर में आपका भी ब्रीदिंग पैटर्न गड़बड़ा जाता है। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते रहेंगे ना तो आपको पक्का। अभी आप सिर्फ एक चीज कीजिए, एक्सेल ऐसे कीजिए, सिर्फ एक ही चीज और कुछ नहीं। सजगता भी छोड़ दीजिए, सिर्फ एक्सेल। ये देखिए, इनहेल भी छोड़ दीजिए, अपने आप आएगा। देखिए कैसे बन जाएगा। ये पकड़े रहिए पीछे, ओनली एक्सेल एक्सेल पार्ट कीजिए, ओनली एक्सेल, जीरो सजगता। एक्सेल कीजिए, इंटेंशनली एक्सेल, नेचुरल मत होने दीजिए, एक्सेल कीजिए। ये एक्सेल करने के लिए क्या है, पहले हल्का सा इनहेल कर लीजिए नॉर्मल होकर, और यहाँ थोड़ा एक्सेल में बने रहिए, फिर इनहेल। एक्सेल करके क्या होता है ना, खोखला हो जाता है, फिर जो जाता है ना बिल्कुल फ्रेश जाता है। ठीक है, पूरे को ब्रश अप कर देता है। वहाँ जो पेंडिंग है ना, पूरा जैसे दिवाली में हमारा स्टोर खाली होता है, इसे टाइप का स्कीम होता है। फिर से ये एक्सेल कीजिए, इनहेल, अब कंट्रोल आ गया ना, अब बीच में नहीं आ रहा ना। हाँ, इंटेंशनली ध्यान, यही है ध्यान के आसन है सब। ऐसा नहीं कैसे जा रहे हैं और कुछ भी नहीं, न्यूट्रल टाइप हो गया, नहीं। आपको एकदम फुल अलर्ट, आज का सेशन ही है अवेयरनेस। फुल अलर्ट रहना है कि मुझे छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना 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 छोड़ना। और जब छोड़ते रहेंगे ना तब ये वेंडिंग भी होगा। अगर अब मैं सोच रहा हूँ, ये देखिए होगा ही नहीं। आप इनहेल करता हुआ देखिए, वो ये नहीं होने देगा, बेंड ही होने नहीं देगा। अब हम पूरा करेंगे कंप्लीट, 2 बार कर लेते हैं। चलिए, प्राण मुद्रा, ये नॉर्मल प्रारंभिक में आ गया। यहाँ जाइए, हाँ ये प्रारंभिक है, जस्ट फॉर ओरिएंटेशन। अब यहाँ पीछे जाइए, दाहिने से बाएं को पकड़ लीजिए। ये समझ गए ना, ये देखिए मेरा ऐसे है ना, पूरा पकड़ लीजिए और यहाँ ऐसे आइए। ये इनहेल करता हुआ बॉडी को इलॉन्गेट कीजिए। सजगता क्या है, मूलाधार से सहस्रार चक्र की यात्रा हो रही है। बॉडी पूरा चौड़ा भी रहेगा, ऊंचा भी रहेगा। इनहेल, अब एक्सेल, एक्सटेंड होके, हंचिंग करके नहीं, हंचिंग करके नहीं, समझ रहे ना डिफरेंस, एक्सटेंड करके, एक्सेल करके पूरा जाइए। हंचिंग नहीं, हंचिंग मतलब पीठ में कुबड़पन, पीठ का कुबड़पन नहीं चाहिए। एक्सटेंड करके एक्सेल भी कीजिए और हिप एरिया से बेंड कीजिए जितना जा सकते हैं। हमारा टारगेट होगा कि ललाट जमीन में सटे, लेकिन जितना हो रहा है नो प्रॉब्लम। यहाँ एक्सेल अवस्था में रहिए, वही कुंभक में बने रहिए जितना देर बन सकते हैं, और स्लोली इनहेल, इनहेल करके। हाँ, यहाँ बीच में आंख नहीं खोलेंगे। ध्यान वगैरह में जब भी हम करते हैं, एक बार ध्यान के सेशन या प्राणायाम में चले जाते हैं, हम स्विच करेंगे लेकिन आंख नहीं खोलेंगे। ठीक है, यहाँ तो चलिए लर्निंग है, खोलना पड़ेगा, अदरवाइज कंटिन्यूटी रखिएगा। प्राणायाम से ध्यान तक आंख बंद करके हम अपने कई ऊर्जा को बचा लेते हैं। ठीक है, तो आंख बंद रखेंगे। चलिए इनहेल, इनहेल, मूलाधार से सहस्रार में जाइए और यहाँ एक्सेल शुरू कीजिए। इनहेल करते तो इनहेल करके ऊपर, चक्र पर रुकना है कि कंटिन्यूअस इनहेल? इनहेल करके ऊपर पहुंच गया ना, सहस्रार, सहस्रार पर पहुंचा हुआ। अब एक्सेल कीजिए, वहां पर थोड़ा सा कुंभक करना है, अंतर कुंभक बोलते हैं। अंतर कुंभक थोड़ा सा अंदर लेके ही होल्ड कीजिए, हल्का सा होल्ड कीजिए। हाँ, अब रिलीज करना शुरू कीजिए, अंतर कुंभक बोलते हैं उसको। अब यहाँ होल्ड, एक्सेल, इसको रेचक बोलते हैं, छोड़ने की प्रक्रिया को, सांस को छोड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं रेचक। रेचक करते हुए आइए यहाँ, और यहाँ एक्सेल खत्म हो गया तो एक्सेल्ड कंडीशन में ही बहिर्कुंभक बोलते हैं। यहाँ होल्ड कीजिए कुछ देर तक,
जीरो स्टेट में, और स्लोली इनहेल करता हुआ वापस यहाँ आइए। और ये कंप्लीट चक्र खत्म हो गया तो हम चिन्ह में आके अभी जो हम सहस्त्रार चक्र में रखे हुए थे, है ना, सजगता को, इसको वापस मूलाधार में वापस पहुंचा देंगे। ठीक है, ऊपर नहीं रहेगा, ऊपर रहेगा सर भारी रहेगा दिन भर, हाइपर में रह जाएंगे दिन भर। ये वापस जैसे पार्किंग में ऐसा कीजिए कि इनहेल करता हुआ ले गए हैं, नीचे पार्क कर दिए, और ये ठीक है। अब हम ओम चैंटिंग में आ जाएंगे सीधा, समय बहुत है, हाँ टाइम बहुत हो गया। ओम चैंटिंग सीधा। लास्ट टू पामिंग। आंख पर रखेंगे, चेहरा सहलाएंगे, 4 बार करना है टोटल। पूरा बॉडी को सहलाएंगे, और यहाँ शांति मंत्र, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ अब अपनी आँखों को खोलेंगे हथेली पर, आभार प्रकट करेंगे, और स्लोली जेंटली बोलते हैं, जेंटली ऐसे ऐसे आराम आराम से योग स्थल से विदाई लेंगे। फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी, और यहाँ पूरे करेक्शन कर लेंगे पोस्चर को। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज हमने योग दर्शन के दौरान चातुर्य को जाना, अलग अलग मुद्राएं किया, व्यायाम किए, आसन किए। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर से हम 7वें दिन में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।